चैप्टर का नाम है पेशेंस। पेशेंस मीन्स होता है धैर्य। धैर्य यानी कि सब्र करना। क्या करना? सब्र। इसको सब्र कहते हैं या धैर्य कह लो, है ना, धैर्य। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद आपके हैं चैप्टर में पेशेंस इज रिमेनिंग काम व्हेन फेसिंग डिफिकल्टीज, ट्रस्टिंग दैट इन द एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। पेशेंस इज persevering and finishing the work you start, knowing that it takes the time for the things to get done. A patient person endures, does all he can, and calmly waits for the result. पेशेंट मीन्स क्या होता है? शांत रहना। ये तो कोई वर्ड लिखा है काम, इसका मतलब होता है शांत रहना, है ना, शांत रहना। ठीक है? जब आपको परेशानियाँ डिफ़िकल्टीज आ रही हो, है ना, तो आप मुश्किलात में भी शांत रहें। बहुत ज़्यादा मतलब एंग्जाइटी आपके अंदर ना हो, बहुत तावले ना हो चीज़ों को लेकर, गुस्साए ना, लड़े झगड़े ना। ठीक है? सो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सब बस ये ध्यान में रहना, ये इस चीज़ पे भरोसा करने वाला इंसान पेशेंट इंसान कहलाता है, जो ये सोचता है कि आखिरी में सब सही हो जाएगा, ओके हो जाएगा, ऑल राइट हो जाएगा ना। और पेशेंट में मतलब ये भी होता है कि जो है आप बहुत ज़्यादा जो है दृढ़ निश्चय से काम करते हैं, मतलब दृढ़ता आपके अंदर है कि आप जो है बहुत मजबूती से, कि पक्के इरादे से कि हाँ ये मेरा काम हो जाएगा, जो हमने स्टार्ट किया है ना, टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ हो जाएगा, ऐसा। ठीक है? और पेशेंट पर्सन जो होता है एंड्योर्स करता है, मतलब सहता है। पेशेंट मीन्स एंड्योर्स मीन्स होता है सहना। ये जो एंड्योर्स वर्ड है आपका, इसके मीन्स होता है सहना, बियर करना। जो भी वो कर सकता है वो करता है, बाकी आखिरी में रिजल्ट का इंतज़ार करता है। अब पेशेंट केयर गिवर्स। ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसमें देखिए लिखा हुआ है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल नेम्ड ग्लोरिया। ये वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार की बात है, एक लड़की का नाम ग्लोरिया था। एक लड़की थी जिसका नाम ग्लोरिया था। ग्लोरिया कहाँ रहती थी? अपने पेरेंट्स के साथ। ग्लोरिया लिव्ड विद हर पेरेंट्स एंड हर एल्डर ब्रदर पीटर। ग्लोरिया किसके साथ रहती थी? अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी और उसके बड़े भाई, एल्डर माने बड़ा भाई, जिसका नाम था पीटर। अच्छा, एल्डर सगे बड़े भाई के लिए लगता है ओल्डर, जो आपका कजिन भाई है या जो है सौतेला भाई है, स्टेप ब्रदर। स्टेप ब्रदर मतलब सौतेला भाई, स्टेप मदर मतलब सौतेली माँ, स्टेप मदर स्टेप ब्रदर, इसका मतलब होता है सौतेला भाई सौतेली माँ। ठीक है? स्टेप मतलब सौतेला। ठीक है? ठीक है? तो एल्डर ब्रदर पीटर के साथ रहता है। वन डे व्हेन ग्लोरिया रिटर्न फ्रॉम स्कूल, एक दिन ग्लोरिया जब अपने घर स्कूल से वापस आ रही थी, शी हैड हाई फीवर एंड हर थ्रोट वर वेरी पेनफुल। उसके बहुत तेज बुखार था और उसका गला, थ्रोट माने गला, बहुत दर्द हो रही थी उसमें। डॉक्टर ने कहा था ग्लोरिया नीड्स टू हैव द टॉन्सिल्स रिमूव इमीडिएटली। इसकी टॉन्सिल निकल आएंगे इमीडिएटली, मतलब फ़ौरन उसको इलाज होना चाहिए, उसको मतलब इलाज करके उसको सही करना चाहिए, डॉक्टर ने ये कहा। डॉक्टर सैड मतलब। ठीक है? फिर उसके आगे बात जो लिखी है भाई, ग्लोरिया वॉज स्केयर्ड। स्केयर्ड मतलब डरी हुई थी। क्या थी? डरी हुई थी, सहमी थी। ठीक है? शी वॉज सेंट टू द ऑपरेशन थिएटर। द थिएटर की स्पेलिंग देख लें। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर को शॉर्ट में ओटी लिखते हैं, ऑपरेशन थिएटर। ठीक है? आपने अस्पताल के बाहर ओटी लिखा देखा होगा। ठीक है? उसके बाद लिखा है शी वॉज सेंट टू ऑपरेशन थिएटर विदाउट मच प्रिपरेशन। बिना कोई तैयारी के उसको थिएटर में भेज दिया गया, ऑपरेशन थिएटर में। द फैमिली वेटेड पेशेंटली आउटसाइड द ऑपरेशन हॉल ऑल द वाइल प्रेइंग फॉर हर। फैमिली जो है पेशेंट बहुत सब्र के साथ पेशेंटली आउटसाइड ऑपरेशन हॉल के बाहर जो है इंतज़ार करती रही और उसके लिए दुआ करती रही कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए, सही हो जाए, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। ठीक है? देखिए जैसे हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ऐसे एक्चुअल ये वे सही नहीं है रीडिंग में समझाने का, एक्सप्लेन करने का। वैसे ये होता है कि पूरा पूरा पैरा एक बार पढ़ लो, फिर बाद में उसकी व्याख्या टाइप में एक्सप्लेन करो। लेकिन हम जैसे बता रहे हैं, हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश की हिंदी वोकेबलरी एक्स्ट्रा भी बता रहे चल रहे हैं, इसलिए हम ऐसे बता रहे हैं। ठीक है? उसके बाद सून द ऑपरेशन वॉज ओवर एंड ग्लोरिया वॉज सेंट आउट। जल्द ही ऑपरेशन ओवर हुआ और ग्लोरिया को बाहर भेजा गया। शी वॉज स्टिल इन ग्रेट पेन। अभी भी उसके बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी एंड वॉज वेरी स्केयर्ड। अभी भी वो डरी हुई थी। शी वॉज क्राइंग अलाउड। वो बहुत तेज़ रो रही थी, है ना, बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला के रो रही थी। ठीक है? हर मदर हर मदर हेल्ड हर इन हर आर्म्स एंड टोल्ड हर जेंटली, डियर ग्लोरिया, आई नो यू आर वेरी स्केयर्ड। यहाँ पे देखिए बुक में मिसप्रिंट है, या तुम बहुत पवित्र हो, सेक्रेड हो गया। सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र यानी पाक होना। ठीक है? यहाँ पे मतलब जब जो है ग्लोरिया बहुत डरी हुई थी, रो रही थी, दर्द हो रही थी, उसकी माँ उसको अपनी बाहों में लेती हैं, गले लगाती हैं और उससे प्यार से कहती हैं प्यारी ग्लोरिया,
मैं जानती हूँ कि तुम बहुत डरी हुई हो, यहाँ पे स्केयर्ड होना चाहिए, SCARED। अगर SACRED मानेंगे तो इसका मतलब तो पवित्र हो जाता है, ठीक है। तो मैं जानती हूँ, आई नो माने होता है मैं जानती हूँ, नो ये किनो बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, इसको नो पढ़ते हैं, के साइलेंट होता है, ठीक है। याद रखें कि इसमें के जो वर्ड है ये साइलेंट होता है। मैं जानती हूँ तुम बहुत डरी हुई हो, बट इट इज़ ओवर नाउ, अब तो हो गया ना, इट्स ऑल ओवर, यू आर इन पेन नाउ बट सून यू विल बी रिकवर, यू विल बी फाइन। अभी तो दर्द हो रहा है, थोड़ी देर बाद तुम सही हो जाओगे, ये उसको दिलासा दिलाती हैं। क्लियर होगी बात। इसके बाद चैप्टर में है Gloria was comforted with her mother's gentle, assuring language and soon fell asleep in her arms. ग्लोरिया को बहुत आराम मिला उसकी मदर के बहुत मीठे मतलब अल्फाजों से, और मदर ने उनकी क्या किया, एश्योरिंग किया, मतलब भरोसा दिलाया। एश्योर मतलब होता है भरोसा दिलाना, भरोसा दिलाना लिख लीजिएगा आप लोग। एश्योरिंग लैंग्वेज जो भरोसे दिलाने वाली लैंग्वेज थी उसकी, उनको बहुत आराम मिला और जल्द ही वो फेल एस्लीप मतलब सो जाना, किनके आम उनकी बाहों में वो सो गई। द नेक्स्ट डे अगले दिन वॉज वीकेंड। अच्छा ये वीकेंड मतलब होता है सैटरडे, मतलब वीक का एंड कब होता है, सैटरडे को। हफ्ता कब ख़त्म होता है, सैटरडे को, है ना। उसके बाद संडे आता है, संडे फर्स्ट डे होता है, मंडे सेकेंड डे होता है, ठीक है। नेक्स्ट डे वॉज वीकेंड, अगले दिन वीकेंड था, यानी कि फ्राइडे की बात है, अगले दिन सैटरडे था। पीटर टोल्ड हर पेरेंट्स दैट ही वांटेड टू लुक आफ्टर ग्लोरिया। अगले दिन पीटर ने कहा अपने पेरेंट्स से कि पीटर जो है लुक आफ्टर माने देखभाल करना चाहता है, लुक आफ्टर माने केयर करना चाहता है, उसकी देखभाल करना चाहता है, किसकी, ग्लोरिया की। एज ही डिड नॉट हैव स्कूल, क्योंकि उसकी छुट्टी है स्कूल की। पीटर प्रिपेयर्ड अ ग्लास ऑफ फ्रेश एप्पल जूस फॉर ग्लोरिया एंड फेड हर स्लोली एंड पेशेंटली। पीटर ने एक जूस का ग्लास प्रिपेयर किया, बनाया, और सेब का जूस का ग्लास प्रिपेयर किया ग्लोरिया के लिए, और फेड हर पेशेंटली मतलब उसको पिलाया, धीरे धीरे पेशेंटली आराम से, है ना, धैर्य के साथ। फिर उसके बाद ही रेड स्टोरी बुक्स टू हर, उसने उसको स्टोरी बुक्स पढ़कर सुनाई। रेड, यहाँ पे जो रीड लिखा है इसको रेड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो रीड की सेकंड फॉर्म भी रेड होती है, थर्ड फॉर्म भी वर्ब की रेड होती है रीड की, और आईएनजी फॉर्म रीडिंग होती है, लेकिन इसको पढ़ेंगे रेड। ये हम लोग कैसे समझ जाते हैं, क्योंकि पास्ट में स्टोरी चल रही है ना। रेड स्टोरी बुक टू हर मतलब पढ़कर सुनाई। टॉक टू हर, उससे बात की। एक्चेंटेड अ हीलिंग प्रेयर फॉर हर एंड इवन टोल्ड हर सम फनी जोक्स। यहाँ पे चैंटेड मीन्स जो होता है, छांटेड भी कह सकते हैं, इसका मीन्स होता है कि गाना गाकर सुनाना या इस तरह के टोन में सुनाना। हीलिंग प्रेयर मतलब बहुत अच्छी सुकून मिलने वाली प्रेयर उसको सुनाई, और उसको जोक सुनाए। द वीकेंड वॉज ओवर, अब सैटरडे भी ख़त्म हो गया। अब अगले दिन क्या था, पीटर हैड टू गो टू स्कूल। अब क्या था, पीटर को भी अगले दिन स्कूल जाना था। एंड मदर हैड टू टू वर्क, मदर को अपना काम करना था। ग्लोरियाज फादर टुक अ फ्यू डेज ऑफ वर्क टू लुक आफ्टर ग्लोरिया। अब यहाँ पे देखिए, ग्लोरिया के पिताजी ने क्या किया था, टुक अ फ्यू डेज ऑफ, कुछ दिन की छुट्टी ली थी, ऑफ वर्क टू लुक आफ्टर ग्लोरिया, ग्लोरिया की देखभाल के लिए। फिर अब ग्लोरिया ग्रेजुअली रिकवर्ड, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे या स्लोली स्लोली रिकवर्ड होने लगी थी, सही होने लगी थी, है ना, सही हो गई, है ना। दिस वॉज probably the worst experience of her life and yet the best. She can never forget the patience and love with which her parents and brother had taken care of her. ग्लोरिया धीरे धीरे सही होगी, ये उसके लिए probably मतलब होता है perhaps, मतलब शायद, perhaps, ठीक है, perhaps या शायद कह सकते हैं। तो ये उसकी लाइफ का शायद बहुत बुरा एक्सपीरियंस था उसकी ज़िंदगी का। फिर भी, येट माने होता है फिर भी, ठीक है, ही येट द बेस्ट, फिर भी अच्छा था, क्योंकि शी कैन नेवर फॉरगेट द पेशेंस एंड लव विद विच हर पेरेंट्स एंड ब्रदर हैड टेकन केयर ऑफ। मतलब किस प्यार से उनके माता पिता ने और उसके भाई ने उसकी केयर की, देखभाल की, है ना, टेकन केयर ऑफ मतलब देखभाल की। दे ऑल सेलिब्रेटेड ग्लोरियाज रिकवरी विद द पिकनिक इन नियर बाई पार्क वेयर दे एड एंड प्लेड टुगेदर एज अ फैमिली। फिर उन लोगों ने इसकी जो रिकवरी है, जब ये सही होगी, तो देखिए उन लोग जो है इसको सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ गए, पिकनिक पे गए, है ना। फादर, ग्लोरिया, ब्रदर, है ना, मदर, इन लोग पिकनिक पे गए पार्क में जो नियर बाई था, पास में, नियर बाई माने पास में, और वहाँ पे खेले कूदे, प्लेड, है ना। तो ये स्टोरी थी, तो ये पेशेंस के बारे में थी स्टोरी।
पेशेंस का मतलब आप समझ ही गए, सब्र करना। और पेशेंस का मतलब ये भी हो सकता है जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, जैसे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम, अरे सॉरी, जैसे मान लिए कि ये टॉम है और ये हैरी है, मतलब कोई दो लड़के हैं। टॉम ने हैरी की कॉपी ली काम पूरा करने के लिए। टॉम इसको घर ले गए अपने, है ना। और अगले दिन ये जब स्कूल आए तो ये अपनी यही इनकी कॉपी घर पे भूल गए। तो हैरी ने क्या किया, इनको कायदे से पटक पटक के, या कैसे पटक पटक के नहीं, बहुत उल्टी सीधी इनसे लड़ाई झगड़ा किया है, तुम क्यों भूल गए ये वो। इससे ये पता चलता है कि हैरी के पास क्या नहीं है, पेशेंस नहीं है। क्या नहीं है? पेशेंस, यानी कि धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है। अब समझ में आई धैर्य का मतलब? सॉरी, क्लियर होगी बात? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा पेशेंस का मतलब, है ना। तो अगर उसको सब्र होता तो कुछ ना कहता अगले दिन, ठीक है तुम कल ले आना, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।